हेलो गाइस, आज हम इस ड्रेस की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हम इस पे न्यू फर्मा कटिंग नहीं करेंगे। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था उसी फर्मे को डीप नेक करके किस तरह कटिंग किया जाता है वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। और मैं पूरा फर्मा कटिंग करके नहीं दिखाने वाला हूँ, कुछ कपड़े पे कटिंग जो फर्मे से किया जाता है वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह मैं करता हूँ, उसी तरह से करके और आप कभी भी इस तरह से कपड़े पे जाते हो तो इस तरह से कटिंग किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी कैनवस की कटिंग करेंगे। जो हम बॉडी में फ्यूजिंग करते हैं उसको हम पहले कटिंग करेंगे। तो ये पुराना फर्मा है हमारा, जो ये वीडियो मैंने बनाया था इसके लिए मैंने कटिंग किया था, लेकिन अभी हम बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे इस ड्रेस के लिए। तो इस ड्रेस में डीप नेक है, जो भी नेक आप देख रहे हो इमेज में उससे डीप है, यानी कि डबल नेक है इसमें। तो डबल नेक के साथ बनेगा। तो ये जो हम कटिंग कर रहे हैं वो अंदर का जो लाइनिंग है उसके लिए कर रहे हैं। अभी हम उसी फर्मे को इस्तेमाल करके पहले हम बॉडी कैनवस की कटिंग कर रहे हैं, बाद में हम डीप नेक में कन्वर्ट करके उसको बाद में फ्रेश करेंगे। इसको कपड़े पे जब फ्यूजिंग कर लेंगे तो उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे। और मैं बढ़ा के कटिंग इसलिए कर रहा हूँ कि ब्लाउज़ का ये फर्मा है और जब हम ड्रेस करेंगे तो लो होता है, यानी कि लंबा होता है बॉडी, तो उसके लिए हम 2 इंच बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से बढ़ा के मैं कटिंग कर रहा हूँ लेंथ को। बाकी सारा मेजरमेंट वगैरह जो भी है यही रहेगा। डीप नेक होगा जो अंदर का लाइनिंग होगा, और जो ऊपर का जो आप देख रहे हो जॉर्जेट का फैब्रिक वो डीप नहीं होगा, नॉर्मल बैक होगा, आगे भी पीछे भी। तो उसकी कटिंग मैं बता रहा हूँ किस तरह किया जाता है। तो डीप नेक को मैं उसके अंदर फिट करने वाला हूँ। तो इसी फर्मे का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि सेम क्लाइंट का है, ये दूसरा आउटफिट है। और एक एक पार्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कम फ्यूजिंग में यानी कम फैब्रिक में आपका हो जाए। तो इस तरह से कम में करना हो तो इस तरह से सिंगल सिंगल किया जाता है, वरना फोल्ड करके डबल डबल भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं तो कम से कम में करता हूँ ताकि कम से कम कपड़े में कम से कम फ्यूजिंग में काम हो जाए। इसीलिए मैं सिंगल सिंगल पार्ट कटिंग कर रहा हूँ और जोड़ी जोड़ी कर रहा हूँ। जोड़ी इसलिए किया जाता है कि हमको फ्यूज करना है, तो एक तरफ गम होता है और एक तरफ नहीं होता है, यानी ग्लू होता है। अभी हम सारे पार्ट को कटिंग कर लिए, अब हम इसको डीप नेक में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहे हैं। जो भी मेजरमेंट आप देख रहे हो लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम डीप करेंगे, जो इमेज है उसको हम फॉलो करते हुए। तो फ्रंट का डीप नेक नहीं करना है, बैक का करना है। और हमको फ्रंट का ब्रॉड करना है, इसमें डबल नेक होगा इसलिए हमको ब्रॉड करना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से ये दिखाई देगा क्योंकि हमारी ये ऑर्डर का है, तो ऑर्डर के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। ये किसी का बताया हुआ नहीं है, मैं अपने क्लाइंट का बता रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने फ्रंट को कर लिया। अब बैक को भी हम इस तरह से डीप करेंगे। तो देखिए इस तरह शोल्डर सिम को बराबर मैच कर लेंगे और उसके बाद निशान लगा लेंगे। तो डीप नेक का कटिंग इसी तरह किया जाता है। अगर आप डीप जा रहे हो तो भी इसी तरह से आपको करना है, और नेक की तरफ से आपको कटिंग करके निकालना है। ये आर्मोल की तरफ से नहीं निकालना है, नहीं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, शोल्डर आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह ध्यान देते हुए करना है। तो देखिए कहाँ पे मैंने निशान लगाया है, ये 15 इंच डीप है अंदर का नेक। ये बैक के अंदर का नेक है, ऊपर का नेक नॉर्मल होगा, नॉर्मल यानी बोर्ड नेक की तरह होता है वो होगा। तो इस तरह से डीप में कर रहा हूँ, देखिए निशान लगा के। तो बहुत ही आसानी से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आप कन्वर्ट करके अगर आप बनाते हो तो परफेक्ट बनेगा। अभी हम डार्ट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे क्योंकि डार्ट हमको बैग में नहीं रखना है, क्योंकि डार्ट रहेगा लेकिन नहीं रहेगा। इस तरह से मैंने कटिंग किया था डार्ट वाला। अब क्लोज करके इस तरह चिपका लेंगे तो ये क्या क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह कर लेंगे तो क्या होता है कि आप क्लोज करके बनाओगे तो डार्ट नहीं मारोगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। डीप नेक ज़्यादा होता है तो उसमें इस तरह कर लेना चाहिए। अभी शोल्डर से मैंने मैच किया, ये बराबर हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो डार्ट को क्लोज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर ज़्यादा डीप है तो यहाँ डार्ट मारोगे तो ख़राब दिखता है, इसलिए मैंने डार्ट को क्लोज कर दिया है बैक के लिए। अभी देखिए मैं ये फ्यूजिंग कर लिया हूँ, यानी हमारे मेन पार्ट पे। तो इस तरह से करके अब हम बराबर करके इसकी कटिंग करेंगे। तो बॉडी का लेंथ इसका एक्स्ट्रा है क्योंकि ब्लाउज होता है वो नॉर्मल होता है, यानी जो ब्लाउज का लेंथ होता है अलग होता है। लेकिन ड्रेस जब हम बनाते हैं या अनारकली आप बनाते हो तो उसका वेस्ट जो है थोड़ा लो होता है, यानी बॉडी का वेस्ट। तो उस हिसाब से आपको इस तरह से कर लेना है। तो जितना भी बढ़ाना है 1.5 इंच 2 इंच आप बढ़ा सकते हो। तो देखिए मैंने कितना बढ़ाया, उतना आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। ये बॉडी का मेजरमेंट आप सिर्फ लेंथ में चेंज करना है, और डीप नेक में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। बाकी वही फर्मा है, वही हिसाब किताब है, और उसी से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये बन जाता है। तो देखिए मैंने फ्रंट का सेंटर पार्ट कटिंग कर लिया, और बैक को भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये चिपकाया है बैक को भी, तो इसी तरह से ये ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमने नेक को डीप करके
नहीं किया था, पहले वाले फर्मे से ही कटिंग कर दिया था, तो इसीलिए एक्स्ट्रा हो रहा है। लेकिन हम इस फर्मे के हिसाब से इसको कटिंग करेंगे। तो आप देखो कैसे मैं एक एक मार्जिन यानी एक एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए मैं किस तरह कटिंग कर रहा हूँ, उस तरह से आपको करना है। और साइड में मैंने ज़्यादा रखा है, इसी तरह से आपको ज़्यादा रख लेना है। इस तरह कटिंग करोगे। लेंथ मैंने फ्रंट में बढ़ाया था, इसी तरह से आपको सब जगह बढ़ा लेना है लेंथ में। तो बैक को भी बढ़ाना है, साइड का पैनल है उसमें भी बढ़ाना है, सेंटर पार्ट में मैंने बढ़ाया था, इसी तरह से आपको कर लेना है। तो एक पार्ट का मैंने कटिंग किया, अब दूसरा पार्ट इस तरह से रख लेना है। यानी कि सेम सेम करने के लिए आपको बराबर इस तरह से रख के कटिंग करेंगे तो बराबर होता है। ये नहीं कि आप जो है दोनों पार्ट एक ही बार रखो कटिंग करो, तो मोटा होने को वैसे कुछ कटिंग में 19-20 हो सकता है। तो आप करना है तो कर सकते हो, मैं तो इस तरह कटिंग कर रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। बहुत बिजी होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करें आप लोग के लिए। अभी थोड़ा काम कम हुआ है तो उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ मार्जिन के साथ। आप लोग पूछते हो किस तरह से फर्मा कटिंग करना है, तो इसी तरह से किया जाता है जैसे मैं करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये फर्मा तो मैं हमेशा कटिंग करके दिखाता हूँ और देखते ही हो, लेकिन कपड़े पे जाने के बाद में आपको इस तरह से कटिंग करना है। और इस तरह से मार्जिन साइड में ज़्यादा रखना है, और बाकी जगह जितना पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना उतना मार्जिन छोड़ना है और उतना स्टिचिंग में पकड़ लेना है। तो उस तरह से परफेक्ट जो आप कटिंग करते हो फर्मा वो परफेक्ट हो जाएगा, और जो मेजरमेंट आपने लिया है उतना ही उतरेगा। तो इस तरह से आप कटिंग करके आप बनाया करो जैसे मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं आइडिया के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि ये वीडियो में मैंने फर्मा कटिंग नहीं किया है और पूरे ड्रेस का मैं स्टिचिंग भी नहीं दिखाने वाला हूँ। थोड़ा बहुत मैं इसमें दिखा दूंगा कि किस तरह से कटिंग करके किस तरह से बनता है, मैंने बनाया है। अभी देखिए मैंने ये कटिंग कर लिया, अब हम जॉर्जेट के पार्ट को कटिंग करेंगे। यानी कि आप जॉर्जेट का पार्ट जो देख रहे हो, यानी ये हमने लाइनिंग को फ्यूजिंग किया था। अभी ये जॉर्जेट है, जो पूरा आउटफिट जॉर्जेट पे बना हुआ है। इसका एम्ब्रॉयडरी जो है वर्क किया हुआ नहीं है, मैंने जो है एक रेडी फैब्रिक पे मैंने इस तरह से बनाया है, क्योंकि इसका बजट कम था तो इसके लिए हमने रेडी फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। और ये जॉर्जेट है, यानी कि जो भी नॉर्मल जॉर्जेट होता है वही है, लेकिन बनाएंगे हम इसको। और इसके लिए और भी बेहतरीन ये ड्रेस बन सकता था, लेकिन हमको ये विथ जो है 60 में मिलता, तो ये 60 विथ में हमको जॉर्जेट नहीं मिला था, तो इतना परफेक्ट मैंने नहीं बनाया है जो बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने जो बनाया है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, मैंने लाइनिंग पे फ्यूज किया है और जॉर्जेट का पार्ट हम कटिंग करके अब इसके ऊपर जमा देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से ये प्रॉपर दिखाई देगा। आप जॉर्जेट पे फ्यूजिंग नहीं कर सकते, इसके लिए लाइनिंग पे करना है, अगर सी थ्रू फैब्रिक आपका है तो। अगर सी थ्रू नहीं है तो आप मेन कपड़े पे फ्यूजिंग कर सकते हो। लेकिन कभी भी इस तरह का है पतले कपड़ा आपका ऊपर का मेन हो, तो आप लाइनिंग पे फ्यूज करो और उसके बाद एक लेयर चढ़ा दो जॉर्जेट का, उसके बाद लाइनिंग से पलट के या जैसे भी करना है उस तरह कर सकते हो। अभी देखिए मैंने बना लिया है तो किस तरह का दिखता है। मैंने इसका पूरा कटिंग नहीं बताया, स्टिचिंग नहीं बताया, लेकिन ये ड्रेस मैंने बना लिया है। तो इस तरह से मैंने बनाया है, देखिए किस तरह का दिखता है। इमेज आपने देखा किस तरह का था, मैंने बनाया है। फ्रंट का डीप नेक ध्यान से देखो कितना दिखता है। अभी मैं बैक का भी दिखाता हूँ कि कितना डीप है ये। तो ये डबल नेक मैंने बनाया है, ऊपर वाले पार्ट जो है जॉर्जेट का है, उस पर मैंने वर्क ये कटिंग कर करके मैंने इस तरह से डिजाइन करके बिठाया है सुई धागे से, यानी हाथ से ये मैंने किया है, जमाया है। तो इस तरह से बनता है। और ये 60 का विथ होता है तो इसका प्लीटिंग और बेहतर आता है, ये बेहतर नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और पीछे का डिज़ाइन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे का डिज़ाइन इस तरह से स्लीव्स का जा रहा है, वो किस तरह से गया है आप देख लो। तो मैंने इस तरह से बनाया, पीछे जिप लगाया है और पीछे भी वर्क मैंने दिखा दिया है। ये डमी के हिसाब से नहीं आउटफिट, इसीलिए लूज लूज दिखता होगा हिप के ऊपर। तो देखिए किस तरह से मैंने बनाया है, इस तरह से आपको बनाना है। तो इसका स्टिचिंग मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि टाइम का प्रॉब्लम था, जल्दी जल्दी में सब करना होता है। इसका डीप नेक ध्यान से देखो कितना लो है, 15 इंच है अंदर का, ऊपर का नॉर्मल है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कोई भी फर्मा हो उसको डीप नेक में भी कन्वर्ट करके और चेंज करके बनाया जा सकता है, उस तरह से मैंने आपको दिखाया। और किस तरह कपड़े पे कटिंग होता है वो मैंने दिखाया। पूरा कटिंग स्टिचिंग का वीडियो मैंने नहीं दिखाया, इसलिए नहीं दिखाया कि मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम था, जल्दी जल्दी में मैंने इतना शूट किया उतना आपको दिखा दिया। और हेड भी मैंने बनाया है, तो हो सकता है मैं इसका वीडियो आपको अपलोड करूँगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।